नमस्कार साथियों, मैं अनिल श्रीवास्तव। आज हमारा दूसरा वीडियो है आपके सामने है और आज का टॉपिक ये है कि आप अपनी ही इनकम को कैसे खर्च करें जिससे आपकी सेविंग बढ़े। अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। स्मार्ट प्लानिंग से लिमिटेड इनकम में भी फ्यूचर वेल्थ बनाई जा सकती है। और इसके लिए मैं इनकम पार्ट ये करता हूँ कि कैसे आप अपने घर में कुछ चीज़ें सेटअप करिए जिससे आपकी इनकम जो हो रही है उससे सेविंग होगी, जो मैं खुद अडॉप्ट करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं कहीं किताबी नॉलेज ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। पहले सोलर पैनल अपने यहाँ घर पे लगवाइए। इससे सरकार सब्सिडी भी देती है। उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के 1,08,000 की सब्सिडी है 3 किलोवाट से एंड अबव में। तो आप वो लगवाइए। उससे क्या होगा कि आपके 25 साल तक के लिए आपकी सेविंग होगी और बिजली के बिल के केवल मीटर का रेंटल आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर आपका एक सिंपल सा एसी और जितना किलोवाट का कंजम्पशन है, हमारे घर में तो नहीं आता है, पिछले 1 साल से कोई बिल नहीं आया है। ठीक है। दूसरा, पीएनजी गैस सिलेंडर को छोड़ के पीएनजी पाइपलाइन गैस का कनेक्शन लेंगे तो सिंपल सा, अगर 3 लोगों की फैमिली है तो 200 रुपये महीने का खर्चा आता है। ठीक है। तो आपका उसमें सेविंग हो जाएगी। तीसरा, ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो अगर फैमिली है तो आप कार से जाएं, शहर के अंदर भी, और फैमिली के साथ बाहर भी जा रहे हैं आसपास के ज़िलों में भी, उससे ही जा सकते हैं, क्योंकि अगर सीएनजी गाड़ी है तो आपका खर्चा मीट आउट हो जाएगा। अगर पेट्रोल या डीजल है तो मीट आउट नहीं होता है, क्योंकि टोल टैक्स भी लगता है। और वो ऐसे मामले में आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन या बसेस का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेन ज़्यादा इकोनॉमिकल है और सेफ़ भी है चलाने में। ठीक है। और लोकल में आप अकेले काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, तो स्कूटी लीजिए और जो बैटरी वाली हो, स्कूटी लीजिए बैटरी वाली हो, रिचार्ज करिए। उसमें 1 रुपये कुछ 20 पैसे का खर्चा आता पर किलोमीटर, नहीं, 1 रुपये 20 पैसे का तो कार में आता है अगर इलेक्ट्रिक कार हो। अभी इलेक्ट्रिक कार एक्सपेंसिव हैं, अगले 2-3 सालों बाद वो एक पार हो जाएंगी, तब खर्चा मीट आउट हो पाएगा कार को खरीदना। अभी इलेक्ट्रिक कारें महंगी हैं। अगर वो खरीदना चाहते हैं तो अच्छा है, बेटर है, कोई ऑप्शन नहीं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोकल आपको जाना है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करिए, या बाइक इलेक्ट्रिकल आ गई हैं, उससे 25 पैसे से 50 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा आएगा। और लोकल में बस, ट्रेन या मेट्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। आउट स्टेशन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जो घरेलू ग्रॉसरी हाउस होल्ड का सामान है, उसमें एक शॉपिंग का रूल है कि आप अननेसेसरी बर्डन ना लीजिए, पहले से लिस्ट बना के ले जाइए। या कपड़ा खरीदिए तो पहले से प्लान हो कि हमें लेना क्या है। ये नहीं कि शोरूम में गए और दिख गया एक पे एक फ्री या डिस्काउंट, उसके चक्कर में ना पड़िए। आप वही लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा सामान आता, अपने को बर्डन आती है। तो और हो सके तो जेंट्स पार्ट जाए, घर से केवल लिस्ट ले जाए कि आप हमको बता दीजिए क्या लेना है, लिस्ट ले जाए, वही खरीदे और वापस आ जाए। मैं आपको वो गलत नहीं कह रहा हूँ कि कभी बीवी और पत्नी और बच्चे चले जाते हैं तो डबल खर्चा आ जाता है, क्योंकि वो पकड़ते हैं, फिर उनकी इच्छाएं मारी नहीं जाती हैं। ठीक है। 1% परचेज रूल बना लीजिए, और कि एक ही व्यक्ति खरीदने जाएगा और वही लेके आ जाएगा। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का ग्रॉसरी या इन रूटीन आइटम में यूज़ मत करिए। जो अपने पास लिमिट पैसे हैं उसी का इस्तेमाल करिए। उसी से क्या होगा कि आपकी बचत होगी। और यूपीआई या कैश से वो करें, यूपीआई ज़्यादा प्रेफर करिए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, अगर आप सेविंग आरडी या एफडी में करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि जितना हमारा इन्फ्लेशन है उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, 6 और 7%। ठीक है। इससे बेटर है कि लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हैं, अभी आपको लगेगा कि हमें नहीं रिटर्न मिल रहा है, 2,500 2,000 की 4-5 SIP कर लें, 2 कर लें, 5,000 की 2,500 की 2 कर लें। म्यूचुअल फंड में SIP अच्छे कंपनियों में, और उसके करने के बाद कम से कम 20 साल चलाएंगे तो आप करोड़ों तक पहुंच सकते हैं 10,000 पर मंथ अगर सेविंग करते हैं। और वही बाद में SWP में बदल लेंगे, वही पेंशन में काम आएगी, वो अमाउंट जो इकट्ठा हो जाता है। अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है कि कोई टर्म इंश्योरेंस भी लिया जाए, कि आप अगर
भगवान कभी ईश्वर न करे कुछ ऐसी घटना हो जाए तो टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से आपके परिवार का प्रोटेक्शन होगा आपके बाद में। ठीक है, तो एक जो घर का मुख्य स्वामी है उसके लिए ये ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस की कंपनियां मैं बाद में बताऊंगा, हमारा किसी से कोई टाई अप नहीं किसी कंपनी से, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूँ वही मैं बताऊंगा, मेरे पास खुद उसके रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इनकम कम है तो कोई बात नहीं, हैबिट अच्छी बनाइए और फ्यूचर आज शुरू होगी तो फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर सेविंग आज शुरू हो जाएगी तो फ्यूचर सिक्योर होगा। तो यही है। इसके अलावा हम मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो हमारे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा ईच एंड एवरीथिंग और लोगों का। और अगले सेशन में उसको मेरे लाइव में मैं रिकॉर्ड करूंगा तो उसका चर्चा भी करूंगा, ये क्वेश्चन है और उसके ऊपर भी बनाऊंगा। हमें उसमें कोई अच्छा लगेगा, हम आपके काम आ सकें और आपके लिए निस्वार्थ भाव में सेवा कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।